नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक यंत्र है। तो प्राथमिक यंत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारा होता है यह सूचक युक्त के द्वारा वैद्युत राशि को केवल उपस्थिति को दर्शाता है। तो हमारा इसमें हो जाएगा जो उपस्थिति दर्शाता है ऑप्शन ए, चुंबकीय सुई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। दूसरा कह रहा है वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुछ मान को दर्शाता है। तो प्रेक्षण काल के अंतर्गत जो मान को दर्शाता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग होता है। ये हमारा जो होता है जैसे किलोवाट आवर, ऊर्जा मीटर, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा का तो सी हो जाएगा। तीसरा कह रहा है वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, वह क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारा रिकॉर्डिंग यंत्र होता है वो हमारा होता है किसी भी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को वो पेपर पर अंकित कर देता है। जैसे रिकॉर्डिंग हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग यंत्र। अगला देखते हैं। अगला है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम लोग इसके जो क्या करते हैं दोस्तों, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उच्च प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं मीटर में जोड़ने के लिए गैल्वेनोमीटर को उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है दोस्तों, और उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जानते हैं मीटर में संधारित्र का कार्य क्या होता है, करंट को गुजारना होता है। यह एक द्वितीयक उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा, 5 का हमारा सी हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला करें, डायनेमोमीटर के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो डायनेमोमीटर जो हमारा दोस्तों ये है, कह रहा है एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर जो हमारा होता है दोस्तों, यह इंडक्शन प्रकार तथा स्थिर वैद्युत प्रकार का होता है। और इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यह प्रायः डायनेमोमीटर प्रकार की एक प्रयुक्त होती है, क्योंकि इसमें एसी तथा डीसी दोनों को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। सातवां कह रहा है निम्न में किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो मूविंग कॉइल यंत्र हमारा होता है, ये जो हमारा होता है दोस्तों, इसमें अस्थाई चुंबक का प्रयोग होता है। ये स्केल एक समान होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। इसकी शक्ति खपत कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये मजबूत भी होते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, स्थायी चुंबक वाले जो मूविंग कॉइल होते हैं वो केवल डीसी के लिए तथा डायनेमोमीटर वाले मूविंग कॉइल जो होते हैं वो बहुत एसी और डीसी दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो हमारा मूविंग कॉइल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 का ए हो जाएगा। 7 का हो जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है, क्या रहता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये जो होता है इसमें कॉइल स्थिर रहता है या एसी तथा डीसी दोनों पे कार्य करता है। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसमें जो होता है हमारा दोस्तों, मूविंग आयरन प्रकार के उपकरण में अरेखीय पैमाने प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। 8 का हमारा नहीं, सॉरी कॉइल होगा, तो हमारा 8 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचक को शून्य की स्थिति में से विक्षेपित करने के लिए की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी सूचक होता है उसे हम डिफ्लेक्टिंग टार्क के द्वारा हम उसको विक्षेपित करते हैं, जिससे वो अपने स्थान से हटता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा। वैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये 3 प्रकार के हमारे यूज होते हैं। ठीक है, क्या सांकेतिक यंत्र, एक डिफ्लेक्टिंग होता है, एक कंट्रोलिंग होता है, एक डैम्पिंग होता है। तो हमारा 9 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डिफ्लेक्टिंग टार्क। और जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है दोस्तों, वो डिफ्लेक्टिंग टार्क के द्वारा जो हमारा
सूचक की गति होती है उसको नियंत्रित करता है, और जो डैम्पिंग टार्क होता है वो इसे शून्य की स्थिति में जो उसमें घूमता रहता है दोस्तों उसको एकदम शून्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेंसर कहते हैं। सेंसर जो हमारी ये युक्ति होती है हमारी दोस्तों, ये विद्युत मापक यंत्र को मापने की दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो 10 का हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, कह रहा है एसी की शक्ति मापी जाती है। तो देखिए दोस्तों, W बराबर वी आई जो होता है वो डीसी की होती है, और W बराबर वी आई कास फाई जो होता है वो एसी शक्ति मापी जाती है। इसमें जो कास फाई होता है वो पावर फैक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला 12 नंबर कह रहा है ओम मीटर मापता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो रजिस्टेंस होता है वो क्या मापता है? हम जानते हैं R बराबर होता है रो है L/A होता है। ठीक है दोस्तों, तो ओम मीटर क्या मापता है? हमारा रजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं रो का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ओम मीटर मापता है प्रतिरोध को। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों, CRO की विस्तृत रूप क्या है? तो CRO हमारा जो होता है दोस्तों वो होता है कैथोड रे ऑक्सीलोब। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जो हमारा CRO होता है ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम DC अथवा AC वैद्युत राशियों को हम फ्रीक्वेंसी पर्दे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। यह बहुत सुग्राही होता है, सेंसिटिविटी बहुत इसकी बढ़िया होती है दोस्तों। जो CRO होता है यह सीधे शक्ति को नहीं मापता, ये हमारा क्या मापता है दोस्तों? वोल्टेज, हमारी जो करंट होती है दोस्तों, करंट। ठीक है दोस्तों, और ये फ्रीक्वेंसी को हमारी मापती है। ठीक है दोस्तों, ये सीधे मापती है। ओके दोस्तों, तो हमारा CRO हो जाएगा कैथोड रे ऑक्सीलोब। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो हमारी फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा ओनली AC मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, ओनली AC फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ए। अगला देखते हैं दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हमारा जो होता है हर्ट्ज होता है। ठीक है दोस्तों, HZ से लिखते हैं। अगला कह रहा है विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु। तो उपयुक्त धातु हमारी जो होती है फास्फर ब्रांज होती है। ठीक है दोस्तों, तो 15 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों कह रहा है कि अस्थाई चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो हमारी होती है ED करंट डैम्पिंग, यह अवमंदन की बहुत ही प्रभावशाली विधि है। जो इसमें हमारा होता है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय पेड़ की, यह किस सिद्धांत पे? विद्युत चुम्बकीय पेड़ के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसमें जो है एल्युमिनियम या तांबे की चकती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 का हमारा हो जाएगा ED करंट डैम्पिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारा जो डैम्पिंग टार्क होता है वो कंपन को 0 कर देता है, तो उसमें उचित अवमंदन उपस्थित होगा। तो ये हो जाएगा 17 का ए नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है डिफ्लेक्टिंग घुमाव बल भी होता है, नियंत्रक घुमाव बल भी होता है, डैम्पिंग घुमाव भी होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यदि चल कुंडली धारा मापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या होगा? तो DC परिपथ में कोई भी अगर चल कुंडली धारा मापी है तो उसके हम संयोजनों को बदल देते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों।
अगला है दोस्तों, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ने के लिए जोड़ते हैं। तो हम लोग जो जानते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर को परिपथ में अगर जोड़ना होता है तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रयोग वोल्टेज को मापने में लिए प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर समांतर में, परिपथ के समांतर में लगेगा। तथा हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है 1 किलो वाट आवर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, किलो वाट आवर, अगर हमें टाइम से कोई भी बात आती है तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वो हो जाता है इंटीग्रेटिंग हो जाता है। इंटीग्रेटिंग, इसमें हम लोग का ये जो होता है, जैसे किलोवाट आवर मीटर या ऊर्जा मापी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी भी हमारा जो होता है दोस्तों, किसी भी ऐसी चकती को हम क्या करते हैं, जैसे दोस्तों यदि चकती को बिना लोड पर संयोजित कर दिया जाए तो वो धीमी गति पे गतिमान रहती है दोस्तों। तथा क्या होता है, गतिमान रहने के कारण उसमें एक दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रीपिंग दोष। इसी दोष को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, छिद्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्क में छिद्र बना देते हैं। तो हमारा 23 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, किसी भी विद्युत राशि को मापते हैं तो हमारा वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, अर्थात मापक यंत्र कहलाता है। तो ऑप्शन 24 का सी हो जाएगा, मापन यंत्र। अगला देखते हैं दोस्तों। 25 में कह रहा है यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यह दोष कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोई भी जो हमारा ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड पर अगर होती है तो धीमी गति से चलती है तो उसमें एक दोष होता है, क्रीपिंग दोष। इस दोष को दूर करने के लिए हम डिस्क में छिद्र करते हैं। तो हमारा 25 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।